जय हिंद, नमस्कार। आज का जो टॉपिक है केंद्रीय मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिमंडल, इन दोनों में डिफरेंस को हम देखेंगे। अक्सर विद्यार्थी जब तैयारी करते हैं तो इनको मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में बहुत सारी कन्फ्यूजन रहते हैं और इन टॉपिक को हम आज बेहतरीन तरीक़ा से देखने का प्रयास करेंगे और आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखने का प्रयास करिएगा। एक ही वीडियो में आपका सारा कन्फ्यूजन, बहुत सारे क्वेश्चन जो है इससे जो है आपको सॉल्व हो जाएंगे। और लास्ट में अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप जो है लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरे प्यारे साथी, जब भी आप जो है केंद्रीय मंत्रिपरिषद को जब आप पढ़ रहे हैं तो दो आर्टिकल्स आपके पास जो है याद होना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप मंत्रिपरिषद को पढ़ रहे हैं तो आपके पास दो आर्टिकल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है याद होने के लिए। एक तो आपका 74 और एक आपका 75। आखिर में 74 में क्या है और 75 क्या कहता है, इसके बारे में बता दूं। मेरे प्यारे साथी, आप जानते होंगे जो भारत में नाम मात्र का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, तो कहेंगे राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति होता है, कौन होता है? राष्ट्रपति। अब देखिए मेरे प्यारे साथी, क्या राष्ट्रपति को अकेला इतने बड़े संविधान, इतने बड़े भारतवर्ष का इतने बड़े संविधान को लेकर सुचारू रूप से चलना संभव है? कहेंगे नहीं है। तो ये आर्टिकल 74 ये कहता है जो राष्ट्रपति की सहायता के लिए जो है मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा और उसका जो प्रमुख होगा वो कौन होगा, तो कहेंगे प्रधानमंत्री होगा। उसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। एवं प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति कौन? राष्ट्रपति करेंगे और प्रधानमंत्री का भी नियुक्त इसलिए होगा क्योंकि राष्ट्रपति की सहायता के लिए होगा। हम ये बस कहना चाह रहे हैं, आर्टिकल 74 ये बताता है मंत्रिपरिषद का गठन के बारे में। जो मंत्रिपरिषद में जो है प्रधानमंत्री सहित अन्य मंत्री की जो है सहायता राष्ट्रपति की सहायता करेंगे। एक बार और मैं रिकॉल करता हूं मेरे दोस्त, ये आपका आर्टिकल 74 ये कहता है जो प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री राष्ट्रपति की सहायता के लिए होंगे। बस ये है। इसके बाद आर्टिकल 75 की बात करते हैं, इसमें इनकी नियुक्तियां हैं। हाँ, नियुक्तियां की बात करते हैं, नियुक्तियां है, शपथ है, इन सब के बारे में जो है आर्टिकल 75 बताता है। यानी प्रधानमंत्री की नियुक्तियां एवं अन्य मंत्री की नियुक्तियां प्रधानमंत्री के सलाह पे राष्ट्रपति करेंगे। और ये अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति की सहायता के लिए ही प्रधानमंत्री होते हैं। अब इन दो आर्टिकल्स को आप बेहतरीन तरीका से जो है समझने का प्रयास किए होइएगा। 74 क्या कहता है? मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में बताता है। मंत्रिपरिषद का गठन आखिर में क्यों किया जाता है? क्योंकि राष्ट्रपति की सहायता के लिए प्रधानमंत्री सहित अन्य मंत्री होंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आर्टिकल्स 75 यानी 75 ये बताता है उनकी नियुक्ति एवं शपथ के बारे में बताता है। हाँ, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। एवं अन्य मंत्री की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। चलिए, ये तो बात रही आपके पास आर्टिकल्स को लेकर के। आखिर में हम ये समझने वाले हैं मंत्रिपरिषद में कौन कौन हो सकते हैं, मंत्रिमंडल में कौन कौन हो सकते हैं। इस चीज को जो है हम जानने का सबसे पहले प्रयास करते हैं। मेरे प्यारे साथी, अगर हम मंत्रिपरिषद की बात करते हैं, मंत्रिपरिषद में तो आप कहेंगे सर मंत्रिपरिषद में जो है इसमें कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं। तो मंत्रिपरिषद में मुख्य रूप से मैं बात करूं मेरे प्यारे साथी, तो इसमें मुख्य रूप से जो है 3 लोग जो है शामिल होते हैं। मुख्य रूप से कितने लोग शामिल होते हैं? 3 लोग शामिल होते हैं। एक तो आपके पास होते हैं कैबिनेट मंत्री। कौन? कैबिनेट मंत्री सब मैं बताऊंगा, आप बस आगे मत भागिएगा। इसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो एक आपका राज्य मंत्री। कौन? राज्य मंत्री। और तीसरे की बात करते हैं उपमंत्री। यानी मैं ये बता दूं मंत्रिपरिषद में कौन कौन शामिल होते हैं, तो आप एक तो कहेंगे कैबिनेट मंत्री, एक कहेंगे राज्य मंत्री और एक कहेंगे उपमंत्री। इसी जगह एक और होते हैं इस जगह पे, अगर मान के चलिए इसके नीचे में एक जो है आप कहीं पे देखते होइएगा स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। अब देखिए आखिर में कैबिनेट क्या होते हैं, आखिर में कैबिनेट की क्या जरूरत है। जैसे मेरे प्यारे साथी मैं बता दूं, क्या मैं ये बता दिया जो राष्ट्रपति की सहायता के लिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति एवं अन्य मंत्री की नियुक्ति भी किया जाता है, ठीक है।
अन्य मंत्री की नियुक्ति इस कंडीशंस में कहते हैं ताकि प्रधानमंत्री का जो है लोडिंग कम हो, इसलिए अन्य मंत्री की भी नियुक्ति की जाती है। अब मंत्री परिषद की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री एवं स्वतंत्र प्रभार मंत्री एवं उपमंत्री इसमें शामिल होते हैं। अब आखिर में इसकी जरूरत क्या है? अब मेरे प्यारे साथी, इतने बड़े देश में, इतने बड़े कानून व्यवस्था में क्या प्रधानमंत्री ही सब काम को कर सकते हैं? कहेंगे नहीं कर सकते हैं। तो इनके अलग अलग मंत्रालय, जैसे आप देखते होइएगा, विदेश मंत्री हो गए हैं, इसके बाद गृह मंत्री हो गए हैं, इसके बाद भी रक्षा मंत्री हो गए हैं, इसके बाद भी जो है अगर आप बात करते हैं शिक्षा मंत्री, यानी अलग अलग जो है मंत्री, अलग अलग कैबिनेट की जरूरत होती है ताकि सुचारू रूप से जो है कानून व्यवस्था के साथ साथ जो है नई नीतियां का पालन हो सके। इसलिए अब कैबिनेट की बात करते हैं। इस कैबिनेट में जो है कई सारे मंत्री होंगे, कैबिनेट में कई अलग अलग प्रकार के मंत्री कई सारे होंगे। जैसे एग्जांपल में मैं बता दूं, मान लीजिए रेलवे मंत्रालय, रेलवे, इसके बाद भी मैं बता दूं, इसके बाद जो है आपके पास जो है जैसे शिक्षा, एजुकेशन ले ले, एजुकेशन मिनिस्टर। इसके बाद भी अगर बात करते हैं तो आप जो है रक्षा मंत्री ले सकते हैं, होम मिनिस्टर ले सकते हैं, यानी ये अलग अलग प्रकार के जो है कैबिनेट में मंत्री होते हैं। ये सब अलग अलग है। ये रेलवे में एक अलग कैबिनेट, जैसे अभी जस्ट की बात करूं पीयूष गोयल, इसके बाद भी होम मिनिस्टर की बात करते हैं अमित शाह, यानी इस प्रकार से अलग अलग कैबिनेट मंत्री होंगे। इसके बाद में बात करता हूँ राज्य मंत्री। मेरे प्यारे साथी, अब मान के चलिए पीयूष गोयल जो है आपके पास रेलवे मंत्री अभी फिलहाल में है। क्या पीयूष गोयल इतने बड़े रेलवे सेक्टर में अकेला सारा काम को करना संभव है? नहीं है मेरे प्यारे साथी, मुश्किल है। अब पीयूष गोयल यानी कैबिनेट के एक मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, अब क्या करेंगे तो एक राज्य मंत्री को खोजने का प्रयास करेंगे। और ये नाम से राज्य मंत्री है तो ऐसे मत सोचिएगा मेरे प्यारे साथी जो 28 राज्य हैं तो 28 राज्य मंत्री होंगे, नहीं। ये अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। हो सकता है कभी कभी जो है 1, 2, 3 इस प्रकार से रखने का प्रयास करते हैं। मूलतः एक राज्य मंत्री की जरूरत हमेशा होती है। तो ये जो है कैबिनेट, यानी मैं ये बता दूं, जो रेलवे का एक जो है कैबिनेट मंत्री है वो जो है क्या करेंगे तो एक राज्य मंत्री को जो है अपनी सहायता के लिए जो है वो ढूंढने का प्रयास करेंगे और राज्य मंत्री को हमेशा रखेंगे। इसके बाद भी उप मंत्री की बात करते हैं तो राज्य मंत्री की सलाह के लिए जो है एक उप मंत्री का जो है गठन होगा। मैं एक बार और रिकॉल करूं, मंत्री परिषद में क्या क्या शामिल है तो कहें आप एक जो है आपका कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट में मैं बता दिया जो अलग अलग यानी रेलवे, एजुकेशन, होम एंड यानी न जाने बहुत सारे इतने जो है ऐसे आपके पास जो है मंत्रालय है। तो इस प्रकार से जो भी एक एक सेक्टर में हर में कैबिनेट होंगे और इन सेक्टरों के लिए एक राज्य मंत्री का। इसके बाद भी अगर मैं बात करूं तो इनकी सहायता के लिए उप मंत्री का। फिर यहां पे कहेंगे सर ये स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री क्या है? अब देखिए मेरे प्यारे साथी, मान के चलिए जो है कभी कैबिनेट मंत्री में रेलवे मिनिस्टर जो भी फिलहाल में है वो फिलहाल में नहीं है, कहीं चल गए, विदेश यात्रा चल गए या उनका तबीयत अस्वस्थ हो गया। उस कंडीशंस में क्या होते हैं, जो स्वतंत्र प्रभार के जो राज्य मंत्री होते हैं वही सारा डिसीजन को इस जगह पर लेने का काम करते हैं। उस जगह राज्य मंत्री नहीं लेते हैं, उस जगह कौन लेते हैं? स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। और यही जो है सारे फैसले को जो है उस जगह लेने का काम करते हैं। इसके बाद में बात करूं, इसके आप याद कर सकते हैं, आसानी से इसको याद कर सकते हैं। मान के चलिए जो है आप जो है जब तक कुमारा थे तब तक आपके पास जो है कैबिनेट था, ये याद कर सकते हैं मेरे प्यारे साथी। जब तक आप कुमारा थे तो ये समझिए सारी पावर आपके पास थी, सारा का सारा पावर आपके पास था। जैसे ही आप शादीशुदा हुए, आपकी दुल्हनियां घर में आई, वो कैबिनेट का रूप ले ली। अब कैबिनेट का मतलब तो समझ ही रहे हैं, एक विभाग का सारा सर्वोपरि हेड वही है। और आपको एक जो है वो रख ली किसके रूप में? राज्य मंत्री के रूप में। और आप क्या किए, नन्हा मुन्ना जो आपके पास बच्चे हुए हैं उसको आप उपमंत्री बना दिए। अब कभी क्या होगा मेरे प्यारे साथी, आपकी बीवी हमेशा आपके साथ तो रहेगी नहीं, कभी उनको मन नहीं लगेगा तो मायके। हाँ, तो जब मायके या वो कहीं रिश्तेदार के यहाँ जाएगी तब तो आपके पास कोई है नहीं, सर्वोसर्वा आप बन जाएंगे क्या? तो बस इस जगह कैबिनेट का रूप ले लेंगे, घर का पावर, सारे पावर आपके अंदर आ जाएंगे। सीधा समझिए सारे पावर किसके पास? आपके पास आ जाएगा। यही चीजें है, इस जगह एक बार और ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा। अगर मान के चलिए आपका शादीशुदा हो गया तो सारा का सारा पावर जो है कैबिनेट जो है वो आपके बीवी के अंदर आ गया। और जैसे ही वो मायके गई, आप पहले से राज्य में थे और जैसे वो गई आप स्वतंत्र प्रभार में बन गए और सारा का सारा डिसीजन लेना आप प्रारंभ कर दिए।
तो मूलतः आपको याद रखना है मंत्री परिषद में कौन कौन शामिल होते हैं। एक कैबिनेट होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, स्वतंत्र प्रभार राज्य, और आपके पास जो है उप मंत्री इसमें शामिल होते हैं। ये इसमें शामिल होते हैं। इस बात को जो है आप याद कर सकते हैं। यह आप इस प्रकार से अगर ग्राफ के तरह बनाते चलिएगा तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं पीएम है, इसके बाद अगर बात करते हैं तो इसमें जो है कैबिनेट है, इसमें कौन है, कैबिनेट है, और इसके बाद आप लिखने का प्रयास करिएगा तो कौन हो जाएंगे, राज्य मंत्री हो जाएंगे, और इसके बाद अगर बात करते हैं इस प्रकार से तो आप कहेंगे सर इसमें जो है उप मंत्री दे दीजिए, उप मंत्री दे दीजिए। इसी जगह जो है आप स्वतंत्र प्रभार इस प्रकार से जो है राज्य मंत्री लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप जो है डायग्राम बना करके जो है आप इस चीज को देखने का प्रयास कर सकते हैं। ये था आपके पास जो है मंत्री परिषद। आखिर में मंत्री परिषद की अगर बात करते हैं, क्वेश्चंस आपको जो आते हैं एग्जाम में, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से जो है किसके प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्री परिषद जो है सामूहिक रूप से, याद करिएगा, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अब लोकसभा के प्रति क्यों उत्तरदायी होता है, इस चीज को हम जानने का प्रयास करेंगे, और इस चीज को जो है आप बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करिए। देखिए मेरे प्यारे साथी, अभी हम लोकसभा की बात किए। अब ऐसा नहीं है, मान के चलिए जो है आपके मंत्री परिषद में जो है कैबिनेट मंत्री है, और ये कैबिनेट मंत्री का जो है कोई फिक्स नहीं है, लेकिन अगर हम बात करते हैं तो ये आपके पास जो है 65 से 70 ऐसे मंत्री आपके पास मिलेंगे कैबिनेट में। ऐसे 65 से जो है, हालांकि सब मिला करके ये पूरे का पूरा जो है मिला करके 65 से 70 आपको मंत्री परिषद में मान लेते हैं जी, ये मंत्री आपके पास हैं। अब इस जगह आप इस चीज को देखने का जब प्रयास करिएगा ध्यान से, तो देखिए ये 65 से 70 जो है आपके पास ये मंत्री परिषद में मंत्री है, तो आपके माइंड में ये चीज आएगी जो क्या लोकसभा से ही सारे के सारे मंत्री बन सकते हैं। क्योंकि मैं ये बताया जो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, तो इसका आंसर होगा क्या, नहीं, राज्यसभा से भी मंत्री बन सकते हैं, राज्यसभा से भी मंत्री बन सकते हैं। लोकसभा से ही केवल मंत्री नहीं बन सकते हैं, राज्यसभा से भी मंत्री बन सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा, राज्यसभा से भी मंत्री बन सकते हैं। अब देखिए एक कंडीशंस क्या था, अभी हम 65-70 की बात की मंत्री परिषद में, एक कंडीशंस क्या था, जो टोटल कुल मंत्री का आकार अगर की बात करते हैं तो ये मूल संविधान में नहीं था, लेकिन 51वां संविधान संशोधन, 51वां संविधान संशोधन ये जो आपको हुआ था, ये कब हुआ था, तो 2003 में हुआ था। और इस संविधान संशोधन के तहत कहा गया जो लोकसभा के कुल सीट का, यानी लोकसभा के कुल सीट का 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकता है। एक बार और ध्यान दीजिएगा, यानी 91 संविधान संशोधन 2003 के तहत यह कहा गया जो 15 यानी कुल लोकसभा का 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते हैं, लेकिन यह मूल संविधान में नहीं था। इस चीज को जो है आप ध्यान देने का प्रयास करिएगा। अगर मैं बात करूं इस जगह पे जो आपके पास जो है आखिर में, ध्यान, एक सेकंड मेरे दोस्त, इसको मिटाते हैं, इसके बाद मैं बताता हूं। चलिए, यहाँ पे मैं मंत्री परिषद की बात कर रहा था, और आपको जो है अगर हम बात करते हैं राज्यसभा की मैं बात कर रहा था। मैं तो ये बता दिया जो 91 संविधान संशोधन के तहत जो है 2003 में आया था, और उसके तहत कहा गया जो 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते हैं। और हम ये बताएं जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद वो जो है किसके प्रति, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अब लोकसभा के प्रति उत्तरदायी ही क्यों होता है, लोकसभा का प्रति उत्तरदायी इसलिए होता है क्योंकि लोकसभा किस प्रकार का सदन है, लोकप्रिय सदन है। एक बार और याद कर लीजिए, लोकसभा लोकप्रिय सदन है, निचला सदन है, निचला सदन भी लोकसभा, राज्यसभा अपर सदन, लेकिन सबसे लोकप्रिय सदन कौन, लोकसभा। जनता का सदन कौन, लोकसभा। क्यों, क्योंकि लोकसभा में आप भी मत देते होइएगा, हम भी देते हैं, और सारे मतदाता जो भी हैं वो सारे के सारे लोग जो है लोकसभा सीट पे जाकर के वोट देते हैं। क्या राज्यसभा में आम जनता वोट देते हैं, कहेंगे नहीं, वो जो किसके द्वारा, तो विधानसभा के द्वारा चुने जाते हैं, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के तहत। तो इसलिए जो है मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगा, कहेंगे जनता, और जनता में कौन शामिल, लोकसभा।
तो इस जगह पे आप ध्यान देने की बात है। हम ये भी बताएं, जो मंत्री परिषद का आकार की बात की है, यानी कितने मंत्री हो सकते हैं, तो हम बताएं 91 संविधान संशोधन 2003 के तहत कहा गया जो 15% से अधिक नहीं हो सकता है। अब मान के चलिए जो है आपके पास कुल लोकसभा सीट की बात करते हैं, तो लोकसभा कुल सीट की बात करते हैं, तो हम मैं टोटल एक सब क्वेश्चन आपके पास जो है रख देता हूं। देखिए टोटल लोकसभा सीट की बात करते हैं तो मूल संविधान में कितना था, तो यहां पे आप लिखने का प्रयास करिएगा। मूल संविधान में जो है आपके पास था कितना, 500 था। लेकिन अगर बात करें वर्तमान में कितना है, तो वर्तमान में आप कहेंगे 550 है। वर्तमान में कितना है, 550 है। अगर हम बात करते हैं वर्तमान में जो है अधिकतम, ये जगह लिखिएगा अधिकतम, वर्तमान में अधिकतम 550। वही अगर हम बात करते हैं अभी वर्तमान में जो है कितना है, वर्तमान में तो ये लिखिएगा 545। अब इस 545 की अगर हम बात करते हैं कितने राज्य और कितने केंद्रशासित से चुने जाते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 524 सीट जो है वो आपका जो है स्टेट से आया, और आपके पास जो 19 सीटें हैं वो केंद्रशासित प्रदेश से आया। अब ये 545 सीट का ही आप कहेंगे 15%, यानी 15% आप निकाल लें, और जो सीट आएगा उससे अधिक जो है मंत्री नहीं बन सकते हैं। मैं क्या बताया, मूल संविधान में लोकसभा सीट की संख्या कितना था, तो 500 था। अधिकतम अभी कितना है, 550 है। इससे पहले 552 था, लेकिन 104 संविधान संशोधन हुआ और एंग्लो इंडियंस को जो राष्ट्रपति नियुक्त करते थे उसको फिलहाल खत्म कर दिया गया। लेकिन वर्तमान कंडीशंस में अगर हम बात करते हैं तो 545 सीटें हैं। अब 545 का 15% आप निकाल ले, उससे अधिक जो है मंत्री नहीं हो सकते हैं। अब इस 545 में अगर हम राज्य की बात करते हैं कितने, 524, और यूटी की बात करते हैं 19 सीटें जो है इसमें से आते हैं। चलिए ये रहा मंत्री परिषद। आखिर में मंत्री परिषद की अगर हम बात करते हैं तो आप डिटेल में इस चीज़ को देखने का प्रयास किए, और आखिर में मंत्री परिषद का गठन इसलिए किया गया है। सबसे पहले अगर मंत्री परिषद में ध्यान दीजिएगा, इस जगह मैं एक बार और आपको रिकॉल कर दूं, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे जो है ये मान के चलिए आपके पास पीएम है, और इस पीएम में जो है यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप एक ले लीजिए कौन शामिल है इसमें कौन शामिल है, तो यहाँ पे कहेंगे एक कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट। इसके बाद मैं बात करूँ तो राज्य, इसके बाद मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं सर स्वतंत्र, और यही राज्य स्वतंत्र भी बन जाते हैं, यहाँ पे स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, और यहाँ पे उपमंत्री। यानी इस टोटल के टोटल मंत्री, इसी को जब मिला देते हैं तो हम उसे कहते हैं मंत्री परिषद। क्या कहते हैं, मंत्री परिषद। इसमें कौन, कैबिनेट, राज्य, स्वतंत्र प्रभार और उपमंत्री, ये सारे के सारे लोग जो है किसको सहायता करेंगे, पीएम को सहायता करेंगे। और पीएम किसकी सहायता करेगा, तो कहेंगे सर राष्ट्रपति की सहायता, राष्ट्रपति को सहायता करेंगे। यही है आपका मंत्री परिषद। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, चलिए अगर हम बात करें मंत्रिमंडल को लेकर के, तो मंत्रिमंडल आखिर में क्यों इसका गठन किया गया, मंत्रिमंडल जो है क्या है मेरे प्यारे साथी, मंत्रिमंडल कोई बड़ा चीज़ नहीं है। इसमें से जो आप देख रहे थे मंत्री परिषद में कौन कौन शामिल थे, तो एक तो सर्वोसर्वा कौन, पीएम तो ऊपर में रहेंगे ही उसमें, इसके बाद भी कैबिनेट मंत्री आते हैं, इसके बाद जो है राज्य मंत्री आते हैं, स्वतंत्र प्रभार मंत्री और उपमंत्री। अब मंत्रिमंडल की अगर हम बात करते हैं, मंत्रिमंडल, तो इसमें जो है मंत्रिमंडल में सिर्फ 2 इसमें शामिल है। कौन कौन, तो एक कहेंगे सर पीएम होते हैं, और एक जो होते हैं वो कैबिनेट होते हैं। अब देखिए आखिर में इसका जो है निर्माण क्यों किया गया मंत्रिमंडल। देखिए मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान के मूल संविधान में नहीं था, संविधान के मूल संविधान में जो है इसकी चर्चाएं कहीं नहीं थी, लेकिन 44वां संविधान संशोधन के बाद जो है ये मंत्रिमंडल का जो है जिक्र हुआ था। और आर्टिकल्स वर्तमान में अगर हम बात करते हैं तो एक ही जगह जो है इसका चर्चा किया गया है, और वो आर्टिकल जो दिया गया है वो कहाँ, तो 352 आर्टिकल्स में, जिसमें आप राष्ट्रीय आपातकाल की बातें देखते होइएगा। अब देखिए मंत्रिमंडल का गठन इसलिए किया गया, मान के चलिए हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं
और भारत के प्रधानमंत्री के पास हमेशा उतना फुर्सत नहीं होती है। जब कोई निर्णय लेना होता है तो इसमें मंत्रिपरिषद में जो आप इतना चीज़ देख रहे थे, कौन कौन चीज़ें, तो कहेंगे सर इसमें बहुत सारे लोग थे। एक तो आपके कैबिनेट मंत्री थे, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो राज्य मंत्री थे, और इसके बाद जो है स्वतंत्र प्रभार, और इसके बाद जो है उपमंत्री थे, यानी ये सब लोग थे। अब प्रधानमंत्री के पास उतना फुर्सत नहीं होते हैं जो इन सारे लोग को जो है हम बुला करके इकट्ठा और हम कोई जो है डिसीजन लेने का काम करें, इतना फुर्सत नहीं होता। तो प्रधानमंत्री क्या करते हैं, कभी कभी एक्चुअली जल्दबाजी में जो है सिर्फ कैबिनेट में जो मंत्री है उनको बुला लिए और अपने बैठ गए और कोई भी नीति, कोई भी पॉलिसी को जो है तुरंत जो है उसको जो है लागू कर दिए और मंत्रिपरिषद को भेज दिए, जो आप जो है इस चीज़ को जो है लागू करवाने का, इस चीज़ को जो है सुचारू रूप से चलाने का काम करिए। तो मंत्रिमंडल में इसमें पावर बहुत है। कैसे, तो हम बताएं, जो पीएम जो है वो सिर्फ कैबिनेट स्तर के मंत्री को बुलाएंगे और जो है जो भी कैबिनेट में शामिल होंगे उसको बुलाएंगे और जो है कोई भी निर्णय जो है वो अपने खुद से लेने का प्रयास करेंगे और यहाँ मंत्रिपरिषद को दे देंगे और इन सबको जो है लागू करवा, इन सबको जो है सुचारू रूप से जो है सही तरीका से जो है उस पर जो है काम करने का कहेंगे प्रयास करने के लिए। इसलिए जो है ये मंत्रिमंडल का निर्माण किया गया। अब देखिए आकार में अगर हम बात करते हैं तो आकार में कौन बड़ा है, कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं जो है मंत्रिपरिषद बड़ा होता है या मंत्रिमंडल, आकार में जो है कौन बड़ा होता है, तो आप सही से आप देखने का प्रयास करिए तो कहेंगे सर इसमें बहुत सारे लोग शामिल है तो आकार में तो ये बड़ा है और आकार में ये छोटा, लेकिन इससे ज़्यादा कहीं ना कहीं पावर तो इसके पास है, क्योंकि यहाँ पर ही सारा निर्णय लिया जाएगा और इस निर्णय को यहाँ पर भेजा जाएगा और इन निर्णयों को जो है सही सुचारू रूप से जो है लागू और सही तरीका से जो है काम करवाने के लिए कहा जाएगा। तो जब भी पावर की बात आए तो मंत्रिमंडल के पास जो है पावर ज़्यादा होता है, किसके तुलना में, तो कहेंगे मंत्रिपरिषद की तुलना में जो है पावर मंत्रिमंडल को ज़्यादा होती है। तो आपसे अगर इसमें पूछा जाए मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल हो सकते हैं या होते हैं, तो आप कहेंगे एक तो आपके पास पीएम है और एक कौन है, कैबिनेट मंत्री है, बस दो ही है यहाँ पे। और यहाँ प्रधानमंत्री जो है तत्काल में फैसला ले लेते हैं कोई भी चीज़, क्योंकि उनके पास सही में सुचारू रूप से उतना समय नहीं होती है और यहाँ से जो है जैसे ही फैसला लिए तो यहाँ पर जाकर के उसको लागू करवाने का काम करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ मंत्रिपरिषद और जो है मंत्रिमंडल जो है आप अच्छे से समझे होंगे। अगर आप समझे होंगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इसी प्रकार से कोई टॉपिक में अगर आपके पास समस्याएं होती है तो आप जो है कमेंट करने का प्रयास करिए और हम जो है कोशिश करेंगे आपको हर टॉपिक पे जो है जो भी आपके पास जो है समस्याएं होगी उसको ला करके जो है आपके सामने उस चीज़ को जो है डिटेल में बताने का प्रयास करता हूँ। अगर हमसे छोटी मोटी चीज़ें अगर गलती भी हो जाती है तो माफ़ कीजिएगा। मैं आपके साथ जो है कोशिश करूँगा जो बेहतरीन तरीका से जो है समझाने का, ताकि जो है आप इस चीज़ को जो है समझने का प्रयास करिएगा। मेरे प्यारे साथी, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।